सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर्व पढ़ रहे थे, कर्व में अभी तक हम लोगों ने कैसे सेटिंग आउट करते हैं ये वाले मेथड देख रहे थे। तो आज हमारा इसी पे लास्ट मेथड है कि कैसे हम लोग टेंजेंट के थ्रू सेटिंग आउट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कि सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व by offset from the tangent। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि हम लोग जैसे हर बार कर्व बनाते हैं तो एक बार ड्रॉ करते हैं कर्व को। अब यहाँ पे हम लोग टेंजेंट लाइन खींचते हैं, जैसा कि सब जानते हैं। इस पॉइंट को T1 बोलते हैं। T1 से एक x दूरी पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और इसको सेंटर से मिला देते हैं। अब सेंटर से मिलाने के बाद ये जो रेखा है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया E। चलिए इसको नाम दे देते हैं E। अब E को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और E जहाँ पे टेंजेंट लाइन पे कट करेगा उसको नाम देते हैं D पॉइंट। तो T1 से D की दूरी जो है हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है ना। X दूरी पे D पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो आगे हमने लाइन खींचा इसको हम लोग मानते हैं OX। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारी रेडियस हो गई, ये तो हमारी R है ही है। तो अब हमारा ये जो टेंजेंट मेथड है ये हम लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। इसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है बाय रेडियल मेथड, और सेकंड होता है बाय परपेंडिकुलर मेथड। तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये बाय रेडियल मेथड है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बाय रेडियल मेथड को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल लेना है। अब ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं T1 D और O को। तो ये देखिए हमारा ट्रायंगल बन रहा है T1 D O। ये जो सीधी रेखा चली जाएगी जो हमारी सीधे सेंटर पे मिलेगी, ठीक है ना। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो फ्रॉम T1 D O, ठीक है ना। यहाँ ट्रायंगल का साइन बना ले। तो यहाँ पे देखें तो जो हमारा DO है, DO का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 O का स्क्वायर प्लस TD का स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब DO क्या है, तो जैसे कि देखो DO क्या है हमारा, DO को हम लोग क्या ऐसे ये लिख सकते हैं DE प्लस EO का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लो DO को DE प्लस EO का स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। और T1O क्या है, T1O है हमारा R, तो R का स्क्वायर। और TD क्या है, TD है हमारा प्लस TD X माना हुआ है तो X का स्क्वायर, ठीक। अब DE क्या है, तो DE को हमने माना OX और प्लस EO क्या है R का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। तो यहाँ से OX निकालो
तो x क्या निकल के आएगा, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस x को स्क्वायर माइनस r, ये r इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया OX का, ठीक, इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये लीजिए, अब ये तो OX आ गया, लेकिन बात हो अगर कि हमें अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट के लिए क्या करें। मान लीजिए कि रेडियस हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, तब क्या ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, तब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तो अप्रोक्सीमेट हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है ना। तो एक्सपेंड करते हैं आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा देता है फ्रॉम बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो जैसे कि जानते हैं क्या होता है, ओ एक्स इक्वल टू आर, बाइनोमियल लगाइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8 आर की पावर 4, फिर ये प्लस आगे जाता जाएगा और माइनस आर। तो ये होता है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जाता है, जिसमें हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर से ज़्यादा की बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे लिख ले आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है ना, आगे हम कंसीडर ना करें। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आर प्लस एक्स स्क्वायर, आर से ये आर कट जाएगा ना, एक सेकंड, ये आर 2r नहीं होगा, 2r का स्क्वायर होगा, और ये तभी आर के एक्स के पावर 4 आर की पावर 4 होता है, तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आर कटेगा तो 2r बचेगा, और यहाँ पे तो माइनस आर है ही है तो इस आर से आर कट गया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आती है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे रेडियल मेथड पूरा करते हैं। तो हमें याद रखने वाली चीज़ है एक ये फॉर्मूला और एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो हमारा ये निकल गया, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, परपेंडिकुलर मेथड। परपेंडिकुलर मेथड में क्या करते हैं, सेकंड मेथड है बाय परपेंडिकुलर मेथड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे टेंजेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वही लगा के यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या होता है टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ। T1 निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, बताओ, R tan phi/2, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग T1 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस T1 पे, ये तो T1 है, और यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट हमारा E पॉइंट है, ठीक है ना, ये E पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो परपेंडिकुलर डालेंगे कुछ इस तरह डालते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा D। तो T1 से D की जो दूरी है वो हमने x मानी फिर से, ठीक है ना। और ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये इसको माना हमने OX, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ देखो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ये ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि T1 DE कुछ ये ऐसी फिगर बन रही है, ये कुछ ऐसी फिगर बन रही है, तो यहाँ कहीं ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कि E पॉइंट से हम लोग T1D के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं, ये, ठीक है ना। इस पॉइंट को नाम दिया E1। अब T1D के पैरेलल में अगर ये लाइन E1 है, तो ये जो ये दूरी है OX, तो ये दूरी भी तो OX हो जाएगी, ठीक है ना, ये दूरी भी OX हो जाएगी। और T1D की दूरी है X, तो E1 और E की दूरी भी X हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में हम लोग ने लाइन खींची है, ठीक है।
तो बात हो अगर इस पॉइंट की, तो इसको नाम क्या देंगे, ओ। तो ओ नाम देने पे यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल से अब सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल देखिए कौन सा बन रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो E1O बन जाएगा। ये देखो ये ट्रायंगल हम लेंगे अब यहाँ पे E O और E1O, ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, अब ऊपर वाली ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे। तो लेते हैं ट्रायंगल E1O, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलो तो अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो EO का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1O का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो अब यहाँ पे देखो EO क्या है, EO की वैल्यू तो R होगी, ये रेडियस है, तो ये हो गई R का स्क्वायर। E1O क्या है, E1O होगा अब हमारा, देखो T1 से लेके ये जो दूरी थी हमारी R थी, ठीक है ना। तो अगर R में से हम OX को घटा दें, क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये है हमारी OX, तो R में से अगर OX घटा दे तो E1O की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ये लिख लो R माइनस OX का स्क्वायर, और E1 क्या है, E1 हमारा X है, X का स्क्वायर। अब इसको खोलो तो R स्क्वायर, तो एक काम करो यहाँ पे OX निकाल लो डायरेक्ट ना, इसको यहाँ पे OX ही निकाल लो। तो OX का स्क्वायर क्या होगा, OX अगर हम निकालें तो R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से OX निकालें तो इस OX की वैल्यू निकालोगे तो R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो हमको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला है, अच्छा, ठीक है ना। इस पर भी हमें क्वेश्चन भी करने होंगे। अगर अब हमें अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए हो, अप्रॉक्स वैल्यू OX की, तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस वैल्यू को पकड़े और उसको एक्सपेंड करें। तो एक्सपेंड करो अंडर रूट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर को, ठीक है ना। अब इसको वही सेम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाओ, फ्रॉम बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगी वैल्यू लगाने पे, OX इक्वल टू R माइनस R 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर माइनस X की पावर 4 अपॉन 8 R की पावर 4 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो सेम वही चीज़ कि X स्क्वायर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो R माइनस R 1 प्लस X स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। तो अब यहाँ से सॉल्व करो तो R प्लस X स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगा, क्योंकि R मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर कट ही जाएगा। अब इसको काट दो तो क्या वैल्यू आएगी, X स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये वैल्यू सेम रेडियल में भी आई थी और यही परपेंडिकुलर में आएगी अप्रॉक्स वैल्यू में। तो ये वैल्यू हमको याद रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल गई। चले तो अब इसी पे हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल, जिससे हमें और क्लेरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, अगर हमें एक कर्व दे रखा है जिसकी हमको रेडियस दे रखी है 450 मीटर, डायरेक्ट हम लोग गिवन वैल्यू लिखते हैं और क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए कि एक कर्व है जिसकी हमको रेडियस दे रखी है 450 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ हमें इसने बोला क्वेश्चन में कि हमें 20 मीटर के इंटरवल पे हमें जो हमारा कर्व है वहाँ पे हमें सेटिंग आउट करना है, ठीक है ना। तो 20 मीटर के इंटरवल पे हमें टेंजेंट लाइन पे अपने ऑफसेट को डालना है। तो इंटरवल कितना है, 20 मीटर।
इंटरवल हो गया 20 मीटर का, और हमें 20 मीटर के इंटरवल पे हमें अपने ऑफसेट को डालना है। तो अब हमें यहाँ से निकालना होगा भाई सबसे पहली चीज़, तो हमें रेडियस है और इंटरवल है, तो अब हमको ये निकालना है बाय टेंजेंट मेथड से। तो हम जानते हैं कि एक इसमें होता है बाय रेडियल मेथड, एक होता है इसमें बाय परपेंडिकुलर मेथड। तो हमें दोनों मेथड से निकालते हैं वैल्यू। चलिए, तो सबसे पहले लगाते हैं बाय रेडियल मेथड। तो फॉर्मूला क्या था बाय रेडियल मेथड का, ओ एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आर, यही फॉर्मूला था ना ओ एक्स का। ठीक है, अब चलो सबसे पहले तो ओ 20 निकालो, क्योंकि 20 मीटर का इंटरवल है, तो 0 से 20 पे पहुंचे तो ओ 20 इसको नाम दे दो। तो ओ 20, आर कितना दे रखा है, आर हमको दे रखा है 450 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा। एक सेकंड, फॉर्मूला क्या था, ओ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस, प्लस था भाई, ये उसमें था परपेंडिकुलर का, यहाँ प्लस था। फॉर्मूला देख लो एक बार, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी ना। तो x क्या है, x की दूरी हमें दे रखी है 20 का स्क्वायर, चलो, माइनस आर, आर कितना है 450। इसको भाई सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही। तो 450 का स्क्वायर करोगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी 20,225 जीरो, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। इसको करोगे तो ये तो 400 आएगा, माइनस 450 कर लो। अब इसको सॉल्व करके फटाक से बता दो कितनी वैल्यू आ रही। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही होगी तुम्हारी 0.44 मीटर। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया ओ 20, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर ओ 20 निकले तो ओ 40 निकालते हैं। भाई 20 मीटर का इंटरवल है, 20 मीटर आगे चलेंगे, तो 20 मीटर आगे चलने पर सेम फॉर्मूला लगेगा, 450 का स्क्वायर प्लस, अब ये 20 की जगह हम लोग यहाँ पे रखेंगे 40, क्योंकि x हमारा 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर माइनस 450। ठीक, सॉल्व करो फटाक से, वैल्यू बताओ। सॉल्व करने पे इसकी कुछ वैल्यू आएगी हमारी 1.77 मीटर, 1.77 मीटर, ठीक है। ओ 60 निकाल लो, सेम प्रोसीजर, ओ 60 निकल लो तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी हमें 3.98 मीटर, ठीक है। ओ 80 निकाल लो, तो ओ 80 की कितनी वैल्यू होगी 7.05 मीटर, ठीक है। तो ये हमें वहां तक निकालना है जितना बड़ा हमारा कर्व होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बाय रेडियल मेथड। अगर हमको यहाँ से निकालना हो बाय परपेंडिकुलर मेथड तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे लाइन खींच देते, इधर ही हम लोग कर लेते हैं, बी ए बाय परपेंडिकुलर मेथड। तो इसका क्या फॉर्मूला था, ओ एक्स का क्या निकाले थे, आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर कितना दे रखा है भाई, अब हमको 20 निकालना हो तो 450 माइनस 450 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालो, बताओ 0.45 मीटर आएगी, ठीक है। देखो अप्रॉक्स वैल्यू सेम आ रही, रेडियल में भी 0.44 आई थी, इधर 0.45 आएगी, ठीक है ना। ओ 40 निकालो, 450 माइनस 450 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी कुछ आपकी 1.78 मीटर के आसपास, 1.78
1.78 मीटर। कितनी आई थी देखो, 40 इधर रेडियल में 1.77। O60 निकाल लो, 450 माइनस अंडर रूट 450 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू आएगी आपकी 4.02 मीटर, 4.02 मीटर। तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू में चेंज आएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे O60 बाय O80 O100 जहाँ तक भी हमको जाना है वहाँ तक हम लोग निकालते हुए चलेंगे। चलो एक वैल्यू और निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने रेडियल में O80 तक निकाला है। तो O80 450 माइनस 450 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ आएगी लमसम अपनी 7.20 मीटर, ठीक है। एक बार आप लोग ये वैल्यू चेक कर लीजिएगा, O60 की इधर भी कैलकुलेटर से, O60 की इधर भी कैलकुलेटर से, क्योंकि इसमें चले फिर भी लमसम सही है, 3.98 है, इधर 4.02 है, तो लमसम तो वही है, 4 क्या है अप्रॉक्स ना, तो इसलिए ये वैल्यू अप्रॉक्स आ गई। ये तो हमने निकाला अपने फॉर्मूले से। अगर अब हमको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए होगी तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, चलो यहाँ निकालो, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम था अप्रॉक्स वैल्यू का। अगर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो OX का फॉर्मूला क्या निकला के आया था, x² अपॉन 2r, यही फॉर्मूला था ना। चलो यहाँ से निकाल लो, सबसे पहले लगाओ O20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2r, ये कितना आएगा 0.44 मीटर। O40 निकालो, 40 का स्क्वायर अपॉन 2r, ये कितना आएगा 1.78 मीटर। इसी तरह O60 O80 निकाल लो, O60 60 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 450, ये वैल्यू आएगी आपकी 4 मीटर। O80 कितनी आएगी 80 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 450, ये आएगी आपकी लमसम 7.11 मीटर। तो इस तरह हम लोग अपनी आगे वैल्यू निकालते जाएंगे जहाँ तक हमको चाहिए होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे समझ में आ गया होगा और टेंजेंट मेथड का भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।